बिल गेट्स के ऊपर लिखी गई ये कोट्स आपने भी कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, पर क्या अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। बिल गेट्स के फादर कभी वुडकटर थे ही नहीं। तो आप खुद बिल गेट्स का विकिपीडिया चेक कर सकते हैं। वहाँ क्लियरली मेंशन है बिल गेट्स के फादर एक लॉयर थे और उनके मदर बहुत सारे बड़े कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रह चुके हैं। You grew up in a comfortable world. Very. You didn't need anything. No, my parents were well off. My dad did well as a lawyer, took us on great trips. We had a really nice house. दरअसल सच्चाई तो ये है कि बिल गेट्स ने खुद ये कोट्स कभी कहे ही नहीं है। ना ही वो गरीब परिवार से थे, ना ही वो स्कूल में कभी फेल हुए हैं। इनफैक्ट बिल गेट्स ने 8th स्टैंडर्ड में ही नेशनल लेवल मैथमेटिक्स कंपटीशन जीता था और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम में 1600 से 1590 स्कोर किया था और उस टाइम के टॉप रैंकर थे। पर ये इंस्टाग्राम के पेजेस और कुछ यूट्यूब चैनल्स हर सक्सेसफुल व्यक्तियों के बारे में हमेशा एक गलत पर्सपेक्टिव बताएंगे ताकि वो आप और हम जैसे लोगों को मिसलीड करके ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाए। तो अब हम देखते हैं कि बिल गेट्स ने खुद अपने इतने सक्सेसफुल और रीच होने के पीछे का सीक्रेट क्या बताया है। बिल गेट्स ऐसे एक चुनिंदा स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर सिखाया जाता था। इनफैक्ट 1968 में लेक साइड स्कूल अमेरिका का ऐसा इकलौता स्कूल था जहां कंप्यूटर था और बिल गेट्स उसी स्कूल में पढ़ते थे। So where are we? This is Lakeside. This is where I spent most of 7th grade through 12th grade. उस टाइम बड़े बड़े ऑफिसेस में भी कंप्यूटर नहीं होते थे, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को भी कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता था। पर बिल गेट्स को कंप्यूटर का एक्सेस 8th स्टैंडर्ड से ही मिल चुका था और उनके स्कूल में कंप्यूटर आया कैसे, ये भी अपने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल हुआ यूँ कि उनके स्कूल में बिल डोगल नाम के एक मैथमेटिक्स टीचर थे जो कि एक एक्स नेवी पायलट भी रह चुके थे। उनका मानना था कि सिर्फ बुक स्टडी स्टूडेंट्स के लिए इनफ नहीं है और स्टूडेंट्स को कंप्यूटर भी सीखना चाहिए। पर उस टाइम कंप्यूटर्स बहुत महंगे आते थे और स्कूल के पास इतने फंड्स नहीं थे। तो मिस्टर डोगल ने डिसाइड किया कि स्कूल का पुराना सामान और आर्टिकल को ऑक्शन करेंगे। तो उस पैसों से लेक साइड स्कूल को लीज पे अपना पहला कंप्यूटर मिला जो कि एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर था। तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ आ जाए जो और किसी के पास ना हो तो उस चीज़ के प्रति आपका क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ बिल गेट्स और उनके साथी पॉल एलन जो आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर भी बने, कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड रहते थे और उनके क्लास खत्म होने के बाद देर रात तक और वीकेंड्स पे भी वो कंप्यूटर्स में ही लगे रहते थे। This is Paul Allen here. Yeah. There I am, looking very, very mature. तो चलिए अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। 1968 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन अप्रोक्स 3.5 बिलियन था और उनमें से सिर्फ 300 मिलियन ऐसे लोग थे जिन्होंने हाई स्कूल अटेंड किया था और उसमें से 18 मिलियन यूएसए में रहते थे और 18 मिलियन से सिर्फ 1 लाख सियाटल में रहते थे। सियाटल वही जगह है जहां बिल गेट्स का जन्म हुआ था और उसमें से सिर्फ 300 ऐसे थे जो लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे और उस स्कूल में बिल गेट्स और पॉल एलन को इंक्लूडिंग सिर्फ 3 ही अच्छे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट थे। और ये जो तीसरा स्टूडेंट था इसका स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमने कैलकुलेशन शुरू किया था 3.5 बिलियन से और हमने एंड किया सिर्फ 3 पे। सो इट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1 इन अ बिलियन। और बिल गेट्स अपने सक्सेस का सीक्रेट इसी लक फैक्टर को ही बताते हैं। And I've had so much luck in terms of all of these opportunities. बिल गेट्स कहते हैं उनका सियाटल में उसी परिवार में जन्म होना, 7th स्टैंडर्ड से लेक साइड स्कूल ज्वाइन करना, उस स्कूल में बिल डोगल जैसे टीचर का अपॉइंट होना और वहाँ जाके पॉल एलन से मिलना, इनमें से अगर कोई एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो ना ही आज माइक्रोसॉफ्ट होता और ना ही वो इतने अमीर होते। पर इस 1 इन अ मिलियन लक का एक नेगेटिव पहलू भी है और यहाँ आता है उस तीसरे स्टूडेंट की स्टोरी। वो थे बिल गेट्स के सबसे करीबी दोस्त कैंड इवांस। No, I still know Ken's phone number. What's his phone number? 557-851. He was the best student in our class. He was clever, he read different things. We were always scheming about, okay, what we'd be doing 5-6 years from them, and everybody else was like fired. बिल गेट्स खुद ये मानते हैं कि कैंट कोडिंग में उनसे भी अच्छे थे और वो स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट थे। तो यहाँ सवाल ये आता है कि बिल और कैंट ने आगे साथ मिलकर काम क्यों नहीं किया। कैंट इवांस माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स के पार्टनर क्यों नहीं बने। इसका रीजन ये था कि हाई स्कूल में ही कैंट के साथ एक हादसा हो गया। दरअसल कैंट लाइफ को लेके बहुत ही ब्रॉड सोचते थे और स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स में भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे और एक बार माउंटेन क्लाइंब करते हुए एक हादसे में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले ही कैंट इवांस का मौत हो गया।
So how come you and Kent didn't keep working together? Well, we would have kept working together. I'm sure we would have gone to college together. And as part of that, when they were practicing, he fell down the hill and was killed. अकॉर्डिंग टू डाटा हर साल ऑन एन एवरेज 18 लोग माउंटेन क्लाइंब करते हुए किसी हादसे में मरते हैं और एक हाई स्कूल स्टूडेंट का माउंटेन क्लाइंबिंग में डेथ होने का प्रोबेबिलिटी भी 1 इन ए मिलियन होता है। जहां ये 1% प्रोबेबिलिटी का पॉजिटिव साइड में बिल गेट्स रहे, वहीं इसी 1% प्रोबेबिलिटी के नेगेटिव साइड का शिकार केंट इवांस हुए और जो फ्यूचर प्लान्स उन्होंने साथ मिलकर करने का सोचा था वो सिर्फ बिल गेट्स ही अचीव कर पाए। तो आगे से किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के ऊपर लिखी गई कोई भी मोटिवेशनल लाइन पढ़ के आप इंस्पायर हो उससे पहले एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, आखिर वो बात सही है भी या नहीं।